हम सबको ये बात पता है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए साइंस और स्पेस का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश के इकोनॉमिक्स सिचुएशन, मिलिट्री डिफेंस और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमारे देश का एक अपना स्पेस एजेंसी होता है। इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों देश एक साथ 1948 में स्वतंत्र लाभ करने के बाद अपने अपने स्पेस रिसर्च करने की बात सोचते हैं और इस वजह से इसरो और सुपर को इन दो स्पेस एजेंसियों का जन्म होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के दिन ये दोनों स्पेस एजेंसी क्या क्या अचीव कर चुके हैं। ये यूएसए से रसिया और चाइना जैसे स्पेस एजेंसी को हैरान कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी सुपरको के बारे में, इसको स्पेस एंड एट द मोस्ट रिसर्च कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कराची में स्थित है। सुपरको का जन्म आजादी के 16 साल बाद यानी 16 सितंबर 1961 में हुआ था, जिसे नोबेल प्राइज विनर अब्दुल कलाम ने स्थापित किया था, जो कि इंडिया के स्पेस एजेंसी से लगभग 8 साल पहले स्थापित हुआ था। तो क्या सुपरको इसरो से आगे है? तो चलिए जानते हैं। पाकिस्तान पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट बद्र 1 16 जुलाई 1990 में बना के चाइना के सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च करता है। उसके बाद सुपरको ने 10 दिसंबर 2011 में बद्र बी नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया और इस मिशन में भी उनको सफलता मिली। 7 जुलाई 1962 में रहबर नाम के वेसल आउटर स्पेस बना के पृथ्वी का 10 और एशिया का 3रा स्थान अर्जित कर लेता है। पाकिस्तान अपना पहला जीएसटी टेस्नर लाइट 2004 में बनाता है। हालांकि 1990 के साल के बाद सुपरको के मिशन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और आर्थिक स्थिति भी सही न होने के कारण चाइना पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद था। पर इन सारे मुश्किलों के बावजूद भी पाकिस्तान ने अगस्त 2011 में पाकसत 1R के कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, एक रिमोट जैसी सैटेलाइट। पर 9 जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया और इसके साथ साथ एक नेविगेशन सैटेलाइट और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। पाकिस्तान आज तक अपना लॉन्च व्हीकल बनाने में नाकामयाब रहा है। आशा रखते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान को भी इस मिशन में सफलता मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है, इंडिया की आजादी के 22 साल बाद यानी 15 अगस्त 1969 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के द्वारा इसका जन्म हुआ और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इंडिया में स्थित है। शुरुआती दिनों में इसरो को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसरो के शुरुआती फंडिंग बहुत ही कम होने के कारण इस समय रॉकेट्स के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए साइकिल या फिर बैलगाड़ी का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन सुपरको को बनाने में चाइना एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होने के कारण सुपरको को शुरुआती दिनों में फंडिंग के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ा। लेकिन प्रेजेंट में दोनों देशों में आर्थिक परिस्थितियों का बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा गया है। इसी मुताबिक इसरो का वर्तमान बजट है $1.9 बिलियन और सुपरको का बजट है $43 मिलियन पर ईयर। पर शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं कि कोई देश स्पेस की एजेंसी अगर दूसरे देश की सैटेलाइट स्पेस में भेजता है तो स्पेस एजेंसी अपना फंड खुद जुगाड़ करता है। जैसे कि उन दिनों इंडिया के पास को लॉन्च न होने के कारण इसरो अपना फर्स्ट सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को रसिया की मदद से लॉन्च किया था। 1970 साल से इसरो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर इस SLV-3 का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था और इसके डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 10 अगस्त 1979 इसरो ने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, पर अफसोस वो सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद 18 जुलाई 1980 इस SLV-3 की मदद से इंडिया ने पहली बार सैटेलाइट रोहिणी को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा और इस मिशन के साथ साथ इंडिया दुनिया का 7वां देश बन चुका था जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1981 में भारत में पहले जियो सैनिटरी सैटेलाइट बनाया, जिसको एप्पल के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1994 में इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण कर चुका था। इसकी मदद से इंडिया अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेज पाया और इसकी मदद से मौसम के हाल चाल को जानने में मदद मिली। इसके साथ साथ इसरो ने शक्तिशाली GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने चांद पर अपना पहला मिशन भेजा, जिसका नाम था चंद्रयान 1। यह मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये चांद में पहली बार पानी खोज निकालने वाला मिशन बन गया। इसके साथ साथ इंडिया 4th कंट्री बन गया जो चांद के ऑर्बिट तक पहुंच पाया था। 2010 में इसरो ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दुनिया में 4था स्थान पा लिया। इसके बाद से इसरो को किसी भी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 9 नवंबर 2013 में इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी को यूज करके मंगल ग्रह पर अपना पहला सैटेलाइट भेजा और 24 सितंबर 2014 में यह सैटेलाइट सही सलामत मार्स पर पहुंच चुका था और इस मिशन का नाम रखा गया
मंगलयान। इस मिशन की वजह से इंडिया एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया का पहला देश बन चुका था जो कि पहली ही कोशिश में मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज पाया था। 15 फरवरी 2017 में PSLV-C-37 की मदद से इसरो ने 104 सैटेलाइट एक रॉकेट पर भेजकर पूरी सफलता के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इस मिशन में इसरो चांद को छूना चाहता था, हालांकि 98% ये मिशन सक्सेसफुल होने के बावजूद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लेकिन क्रैश लैंडिंग करने के साथ साथ इंडिया ने चांद की जमीन को टच किया और इससे पहले सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए थे जिन्होंने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। लेकिन 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया और यह चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। और भारत साथ ही पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में सुपर को इसरो को टक्कर दे पाएगा या फिर इसरो सुपर को से बहुत आगे निकल चुका है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।